हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इंडियन इकोनॉमी की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड ये सेकेंड क्लास है, एक क्लास अभी और आपकी होगी, यानी कि मात्र 3 क्लास में आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी खत्म। ओके, तो क्या करना क्या है, आपको क्लास देखना है प्रॉपर, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, उनके आंसर भी नोट करने हैं और रिवीजन आपको करते हुए चलना है। ठीक है ना। मैं आपको बताया था पहली क्लास में कि कितने क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो ये इकोनॉमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कला वर्ग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको और क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे पेपर में। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लेना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग दिख रहा होगा, टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास तैयारी करने का समय है। सबसे पहले लिंक है इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ले लीजिए। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सभी वर्गों के लिए है। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 527 पेज की निचोड़ नोट्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाएं, परचेज करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग व्हाट्सएप या इंस्टा पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग भाई। उस दिन क्लास रुक गई थी फर्स्ट क्लास में, पता नहीं क्या नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहा होगा, मैंने उसको बाद में देखा था। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारत की जो है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? बताएं, कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एजुकेशन विद साहिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52%, 52.7%। ठीक है ना। चलिए, पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई, बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग तीनों क्लास देख लेंगे, एक क्लास कल मैं करवा दूंगा, तीनों क्लास देख लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपसे गलत होंगे ही नहीं होंगे। और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, अगर मेरी क्लास से क्वेश्चन न देखने को मिले तो बेकार ही है पढ़ाना। चलिए, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3 भाग या 1/4 भाग या आधा भाग या संपूर्ण भाग? बताइए भाई सब लोग, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आधा भाग सिंचित है। ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई, 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, भारत में सिंचाई का जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें हैं। ठीक है ना। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में करता है या महाराष्ट्र में करता है या गोवा में करता है या केरल में करता है? तो ये करता है केरल में सर्वप्रथम एंट्री करता है मानसून। ठीक है ना। 30 का कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? बताइए भाई सब लोग, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूं और आलू या गेहूं और ज्वार या गेहूं और चावल या चावल और कॉफ़ी? तो भारत में देखिए, हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है सफल रही थी? ये रही थी गेहूं और चावल में। ठीक है ना, गेहूं और चावल के क्षेत्र में। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? 32 को जवाब दें सब लोग। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। ठीक है ना, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? 41 का जवाब दीजिए सब लोग भाई, और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना तो बताना। बीएड एंट्रेंस एसएल बता रहा हूँ मैं, कोई भी पैड कोर्स में ऐसा नहीं पढ़ाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाता, उनको जानकारी नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना एक विश्वास के साथ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 15 जून तक जुड़े रहें, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे।
तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं, कल ही ये क्वेश्चन करा था MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। 41 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब, बताइए सब लोग भाई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब, 46 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए इन्हीं तीनों में से बताइए, चौथा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1970 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी कैंडिडेट जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी जो है एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आपको पता चले कि सर ये भी सब्जेक्ट पढ़ाए थे और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आए थे, हमसे गलत हो गए। काश सर की क्लास देखी हुई है तो हमारा आज भी आज फ़ायदा हो गया होता। चलिए तो एक बार क्लास ज़रूर देख लेना सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, और फ्री में आपको मिल रहा है तो आप लोग फ़ायदा उठाएं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन, बताइए भाई सब लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 49 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आधे ऐसे लोग हैं 100 में 50% लोग बिना सब्सक्राइब करके क्लास देखते हैं, तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या चला जाएगा बताइए, और वीडियो को लाइक करने में क्या चला जाएगा, कितना डाटा चला जाएगा। चलिए, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, 53 का जवाब दे देंगे भाई सभी लोग। तो मत्स्य पालन से है। किससे है, मत्स्य पालन से है, यानी कि मछली। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, बताएं भाई वो कौन सा राज्य है। और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। 70 से अधिक प्रश्न लाया हूँ आज की क्लास में, हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वो देश का राज्य है जो 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो नोट करिए, वो राज्य है आपका कर्नाटक। कॉसे कॉफ़ी कासे कर्नाटक, ऐसे याद रखना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन। उत्पादक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये होता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 74 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका राजस्थान हो जाएगा, सॉरी राजस्थान, ठीक है ना। सोयाबीन में आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। चलिए, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, चावल का, बताएं भाई सभी लोग। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, नोट कर लेना। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान, ठीक है ना। चलिए, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है, किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो वो राज्य है आपका अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है, ठीक है ना। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मूंगफली में 79 का जवाब दे देंगे सब लोग भाई। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। तो मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, गुजरात है। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 81 का जवाब दे देंगे सब लोग। तो गुजरात हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और कपास किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। चलिए, भारत का जो है सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है कौन सा,
तो वो राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में फलों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो है प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है ना। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित फसलों में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? निम्नलिखित फसलों में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तो तिलहन में नहीं है उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है ना। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताएं भाई, 89 का जवाब दीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है। चलिए, विश्व में काफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में काफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वह है आपका 8वां, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में, हिस्ट्री की क्लास में क्वेश्चन करवाया था मैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो वो जो फसल है आपकी, नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वो है चावल, ठीक है। भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? कॉफ़ी का होता है, या तंबाकू का होता है, या तिलहन का होता है, या गेहूं का होता है? भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? तिलहन का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है आपका चीन है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? बताइए भाई सब लोग, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो, और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है भाई? तो 3 है आपका, ठीक है ना। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 4th स्थान है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है भारत का, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा स्थान है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड हो गया, हरित क्रांति हो गया, स्वर्ण क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है बागवानी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? चीन है भाई। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो वो है जूट, ठीक है ना। चलिए, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन का। चीन है देश जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का है, ठीक है ना। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू के उत्पादन में तो वो है 2रा, ठीक है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था?
चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला था, ठीक है ना, पहला है। गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? गेहूं निर्यात के मामले, निर्यात की बात की जा रही, कंफ्यूज मत होना। तो ये है रूस का, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? चाइना में। भारत प्रमुख आयातक है किसका? दलहनों का, तिलहनों का, या इनमें से दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों का, दलहनों का भी, तिलहनों का है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये है थाईलैंड का, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? वो है चाइना, ठीक है ना। चलिए, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है बताइए, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है भाई? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवा चुका हूँ। तो एगमार्क एक देखिए खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है, ठीक है ना। चलिए, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति का जनक, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? बताइए भाई, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ? 205 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये है कानपुर में, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बहुत अच्छे, तो वो है मक्का। वर्ष भर बोई जाती है ये फसल, ठीक है। चलिए, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए भाई, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कपास से। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र 1853 में। कब किया गया था? 1853 में किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में हुआ था, ठीक है ना। टोटल 17 किलोमीटर चली थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। चलिए, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? सभी को भाई गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। तो 18 जोन में विभाजित है टोटल, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय रेलवे एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, अगर एशिया की बात करें, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो देखिए, अभी तक था गोरखपुर, ठीक है ना, अब हो गया आपका हुबली, ठीक है ना। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस है। देखिए, समझौता एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये जो है अटारी से लाहौर के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए, भारत में जो है ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर रखी जाती है, ठीक है ना। चलिए, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? बताइए भाई सब लोग, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका स्थान है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 32 का जवाब देंगे। भारत का सबसे
लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? NH44 है। और इसका पूर्व नाम क्या है? NH7। क्या नाम है बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, NH7 है या और कोई? और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी आप लोग बताइएगा और उसकी लेंथ कितनी है ये भी आपको बताइएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है डियर, नोट कर लेना, 111 है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई। और कोची बंदरगाह स्थित है कहाँ पर, किस तट पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोची बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? तो वो है कोच्चि, ठीक है ना। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भाई? तो वो है आपका विशाखापत्तनम, ठीक है। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इस क्लास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है पढ़ने का, तो उनके पास ये क्लास पहुंच सकेगी ताकि वो नोट्स बना सकें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये डियर आपका स्थित है कहाँ पे, नोट कर लेना, ये आपका केरल में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक जो है उड़ीसा तट पर स्थित है? हल्दिया है या पारादीप है या मुंबई या विशाखापत्तनम? तो वो आपका है पारादीप, ठीक है ना, ये जो उड़ीसा तट पर स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है किस झील पर स्थित है? ये है आपका किस झील पर? डल झील है, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की इकोनॉमी की सेकंड क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें हमेशा के लिए। आगे भी आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। तो क्लास पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम तक जुड़े रहो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच। इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगा, कोई भी लाइक का टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि कहने से आप लोग करते नहीं हैं। तो आप लोगों को लाइक करना है तो करिए, ना करना है तो नहीं करिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।